बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 मई है, बुध का दिन है। 19 मई को ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। आज तकरीबन 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं और आज सुबह ईरान के शहर तेहरान में उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ? हेलीकॉप्टर सही था, उड़ा वहां से, और 45 मिनट के बाद उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या कुछ हुआ? उस हेलीकॉप्टर की कौन सी अहम डिवाइस थी जो बाद में कहा गया कि शायद बंद थी? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उस फ्लाइट के दौरान पेश आईं? आज की इस वीडियो में जो इब्तदाई तहकीकात की गई हैं उसके हवाले से आपको सामने रखूँगा कि ये हादसा दरअसल हुआ कैसे। तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल सबसे पहले आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आज जैसे मैं आपको पहले बताया कि इब्राहिम रईसी समेत बाकी जो अफराद थे उनकी तेहरान में जो है वो नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और ईरानी रहबर आला अली खामनई ने जो है ये नमाज जनाजा जो है पढ़ाई है और मरहूमैन जो थे उनके जसद खाकी को त्यारे के ज़रिए तबरेज़ से तेहरान लाया गया था। लाखों अफराद ने शिरकत की वहाँ पर और वहाँ पे बड़े ही जो है वो रिक्कत आमेज़ मनाज़िर थे, लोग रो रहे थे। ज़ाहिर बात है उनके लिए वो महज़ एक प्रेसिडेंट नहीं थे, बल्कि उनके लिए इब्राहिम रईसी जो है वो बहुत कुछ थे। बहरहाल बताया ये जा रहा है, जो ईरानी चैनल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मरहूम सदर इब्राहिम रईसी को मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहरहाल ये वाक़या हुआ कैसे, इसके हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। अच्छा, आपको पता है जब वहाँ से इन्होंने फ्लाई किया, ये जो हेलीकॉप्टर्स थे ये तादाद में 3 थे। 2 हेलीकॉप्टर्स जो आगे पीछे थे वो ठीक थे, उन्होंने सेफ लैंडिंग की। लेकिन एक हेलीकॉप्टर जिसके हवाले से जो दरमियान में था और सबसे अहम शख्सियत उसमें सवार थी, उसने हार्ड लैंडिंग की। इसकी तफसीलात जो उन हेलीकॉप्टर्स में मौजूद एक अहलकार था उसने बताई है, आपके सामने रखता हूँ। फिर तुर्की की जो रेस्क्यू एजेंसी है उन्होंने, क्योंकि तुर्की के ही ड्रोन ने जो है इसकी निशानदेही की थी और उन्होंने ही ढूंढा था इस हेलीकॉप्टर के मलबे को, तो रेस्क्यू एजेंसी ने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहरहाल जी, जो ईरानी मीडिया है उसके मुताबिक जो है ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर ने जो है हार्ड लैंडिंग की थी, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। अब जो सेफ लैंडिंग करने वाले हेलीकॉप्टर थे उनमें मौजूद एक ईरानी एहलकार थे जिनका नाम था गुलाम हुसैन इस्माइली। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टरों ने 19 मई को दोपहर 1 बजे तकरीबन आज़रबाईजान से बेहतरीन टेक ऑफ किया और उस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक था। वो कहते हैं कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट जो थे वो हमारे इन हेलीकॉप्टरों के काफिले के इंचार्ज थे और उन्हीं की कमांड पे हम जो है मूव कर रहे थे। वो कहते हैं कि उड़ान भरने के तकरीबन 45 मिनट्स के बाद जो इंचार्ज थे, यानी जो सदर का त्यारा हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, उन्होंने दीगर हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स को अहकामात दिए कि आप लोग जो है वो अपनी जो हाइट है वो बढ़ाएं। और उसकी रीज़न वो कहते हैं, उन्होंने ये बताई कि जी आसपास बादल मौजूद हैं, इसलिए अपने हेलीकॉप्टर्स को आप बुलंदी पर ले जाएं। और हमने जो है अपने हेलीकॉप्टर्स की हाइट जो है वो ऊपर कर ली, और जब हमने हाइट ऊपर की तो इस दौरान जो हमारे पायलट्स थे उनको ये फील हुआ कि जो दरमियान में हेलीकॉप्टर था यानी इब्राहिम रईसी वाला वो गायब है। वो कहते हैं कि जी इस दौरान तकरीबन 30 सेकंड गुजरे थे, आधे मिनट का वक्फा आया था। इस आधे मिनट में हम बादलों के ऊपर निकल गए और नीचे वाला हेलीकॉप्टर, जो दरमियान में हेलीकॉप्टर था, वो गायब हो गया। वो बताते हैं कि जी पायलट ने सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए चक्कर लगाना शुरू किए। और गुलाम हुसैन इस्माइली बताते हैं कि रेडियो डिवाइसेस के जरिए सदर के हेलीकॉप्टर से रब्ता करने की कोशिश की गई। कई कोशिशों के बाद हेलीकॉप्टर से हमें कोई राब्ता नहीं हुआ। घने बादलों की वजह से हमारा पायलट जो है वो परवाज़ को नीचे नहीं ला सकता था। वो कहते हैं कि जिसकी वजह से पायलट ने अपनी परवाज़ जारी रखी और करीबी तांबे की कान के ऊपर हमने हेलीकॉप्टर उतारा। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लायान और सदर के प्रोटेक्शन यूनिट के सरबराह को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब ना दिया। ईरानी एहलकार कहता है कि दीगर हेलीकॉप्टरों के पायलट्स ने सदर के हेलीकॉप्टर के इंचार्ज कैप्टन मुस्तफ़वी से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जिन्होंने फ़ोन उठाया उन्होंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन एक बंदे ने फ़ोन रिसीव किया। वो नमाज जुम्मा के इमाम मोहम्मद अली आले हाशम थे, जो कि इस हादसे में जो है वो भी जहाँ बहक हुए थे। ताहम उन्होंने तस्दीक की कि सदर का हेलीकॉप्टर वादी में हादसे का शिकार हो गया है। और कहते हैं कि दूसरी बार भी जब उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने ये बताया कि जी हादसे का शिकार हुआ है और हेलीकॉप्टर
गिर गया है और ये सदर के हेलीकॉप्टर में मौजूद शख्स ने इनकी कार रिसीव की थी, जिसके बाद में डेथ हो गई कई घंटों के बाद। बहरहाल ये तो थी हादसे की तफसीलात जो दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद शख्स ने बताई। अब आपको बताता हूँ तुर्की की जो रेस्क्यू एजेंसी है, जिनके ड्रोन ने जो है इस हेलीकॉप्टर को लोकेट किया था, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई हैं। वो ये बताते हैं कि जी तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर इनका नाम है। ये बताते हैं कि जी हादसे की खबर सुनते ही तुर्क हुकाम ने हेलीकॉप्टर के ट्रांसपॉन्डर से सिग्नल की जांच की, लेकिन हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के मकाम का फौरी तयन ना हो सका। ये बरतानी अखबार गार्डियन ने जो है इसको रिपोर्ट किया है। वो लिखते हैं कि इससे जाहिर होता है कि ट्रांसपॉन्डर सिस्टम बंद था या नस्ब ही नहीं किया गया था। ज़ाहिर है कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं। जितने भी एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि कोई भी चाहे वो जहाज़ हो, चाहे ये हेली हो, कोई भी चीज़ हो, इसमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी होती हैं, बड़ी अहम होती हैं। ज़ाहिर है जो इन चीज़ों को कभी भी कोई हादसा पेश आता है तो जो कम्युनिकेशन की जाती है उन डिवाइसेस के ज़रिए की जाती है। ये ट्रांसपॉन्डर सिस्टम था। वो कहते हैं कि जी इसके अलावा ईरानी हुकूमत को पहले ही पुराने हेलीकॉप्टरों की ख़राब हालत के मुतालिक हमने ख़बरदार कर दिया था कि पुराने हेलीकॉप्टर हैं और ख़राब भी हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि जी हुकाम की जानिब से एक मेमो में ईरानी हुकूमत पर जोर दिया गया था कि वो अपने सियासी कायदीन और अहम शख्सियात के लिए 2 रूसी हेलीकॉप्टर खरीदें, क्योंकि पुराने हेलीकॉप्टरों की हालत ठीक नहीं थी, जिस पर तशवीश का इजहार किया गया था। ये हेलीकॉप्टर जो था ये बेल 212 था, जिसके ऊपर ये ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो है सफ़र कर रहे थे और ये अमेरिका का तैयार करदा हेलीकॉप्टर है। बेल हेलीकॉप्टर नामी कंपनी जो है इन्होंने जिसे अब बेल टेक्सट्रॉन के नाम से जाना जाता है, 1960 की दहाई के आखिर में इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया था। कल इसलिए बात की जा रही थी कि आखिर क्या वजूहात हैं कि ईरान जो है वो इतने पुराने हेलीकॉप्टर अपनी इतनी अहम शख्सियात के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और अमेरिका ने भी यही कहा है। अमेरिका बता रहा है कि जी हमसे रब्ता किया गया हेलीकॉप्टर की उसके बाद, तो ज़िम्मेदार जो है ईरान खुद है, क्योंकि वो इतना पुराना हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहा था जिसका यूज़ करना बनता नहीं था। बताया ये जाता है कि ये जी कैनेडियन फ़ौज के लिए डिज़ाइन किया गया था, और ये जो है 9 बंदे एट अ टाइम ले जाने की या 11 बंदे ले जाने की सलाहियत रखता है। और उसके बाद बताया गया कि जी वहाँ पे ईरान में जो बातचीत चल रही है उसमें साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा, आप अच्छी तरह उनके नाम से वाकिफ़ हैं, जवाद ज़रीफ़ साहब, उन्होंने जो है बात की है मीडिया से, और उन्होंने कहा है कि जी इस हादसे की टोटल ज़िम्मेदारी जो है वो अमेरिका के ऊपर है। और सरकारी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि हाल हेलीकॉप्टर हादसे की जिम्मेदारी अमरीकी पाबंदियों पर आयद होती है। अमरीकी पाबंदियों के बायस ईरानी एविएशन इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना रहा है। ज़ाहिर बात है उनके ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ थी कि वो मज़ीद कोई आलात या इस तरह के हेलीकॉप्टर्स या जहाज़ किसी भी मुल्क से जब खरीद रहे थे तो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी। बहरहाल इसकी मज़ीद भी ज़ाहिर है जब से ये हादसा पेश आया है तब से हर कोई ये कह रहा है, तमाम ममालिक ये कह रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक ने ईरान को बाकायदा तौर पर तहकीकात के लिए रशिया समेत बहुत सारे ममालिक ने उनको ऑफ़र किए कि आप तहकीकात करें कि दरअसल वाक़या हुआ कैसे और कैसे पेश आया था। लेकिन अब इसको जो है ईरान ख़ुद भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, बाकी ममालिक भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं एक बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा हादसा जो हुआ उसकी तहकीकात आगे जैसे जाएँगी या उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर किया करेंगे। आप अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।